नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कल बहुत अच्छे से मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। क्या हम लोग पढ़ेंगे? साइंस को हम लोग पहले पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट देख लिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या हमारे टॉपिक हैं, और पहले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास मापन हैं, इकाइयां हैं या फिर बीमा हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको समझना और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं इकाई की, हमारे पास सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकाई। साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारे पास पहला टॉपिक कौन सा है? इकाई। इकाइयाँ ये हमारे पास टॉपिक है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम लोग यूनिट को मात्रक भी कह सकते हैं या मात्रक। यूनिट या इकाइयाँ या फिर मात्रक हमारे होते क्या हैं, या फिर हम लोग किसको कहेंगे मात्रक के, कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं? मात्रक का, यूनिट का। हमारे पास कोई भी एक राशि है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास कोई एक पदार्थ है, जैसे हमारे पास कुछ किलो, हमारे पास क्या है? हमारे पास घी है। तो उसको हम लोग किस में मापेंगे? तो मैंने कहा आपको कुछ किलो घी है। तो हमारे पास जो मात्रा होती है, जैसे घी की हम लोग बात करते हैं, घी हमारे पास है। घी क्या है? हमारे पास एक राशि है। क्या है? हमारे पास एक राशि। अब हम इसको बताएंगे किस में, यानी ये कितनी है। जैसे हमारे पास कि कितनी है, ये है 5 किलो। क्या है हमारे पास? 5 किलो। 5 किलो तो है, पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये किलो क्या होता है? यही चीज़ क्या होती है? मात्रक होती है। कहने का मतलब है किसी भी राशि की माप बताने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास घी के साथ हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग बात करते हैं चाल, हम लोग ले सकते हैं। यहाँ चाल हम लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो उसका मतलब ये क्या उसने बताया है? क्या हमने इसको बताया है? इसको हमने बताया है कि यही चीज़ क्या है? हमारे पास मात्रक है। कहने का मतलब क्या है? ये हमारे पास राशि है और इस राशि की माप बताने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। और मात्रक बताने के लिए हम लोग अलग अलग मात्रक प्रयोग करते हैं अलग अलग राशियों के लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? मात्रक। किसी भी राशि की, किसी भी राशि की माप बताने के लिए, माप बताने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है, जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रक या यूनिट्स कहते हैं। क्या? यूनिट कहते हैं। अब हमारे पास कौन सी राशि हैं और किन किन राशियों के लिए हम लोग अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी राशि होती हैं और किस राशि को किस मात्रक में हम लोग मापते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारे पास एसआई पद्धति में दी गई हमारे पास राशियाँ होती हैं, एसआई पद्धति में दी गए हमारे पास मात्रक होते हैं। वो कौन सी हैं एसआई पद्धति की राशियाँ और कौन से हैं वो एसआई पद्धति के मात्रक, और उससे पहले क्या पद्धति थी या फिर नहीं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसआई पद्धति पहले ही बन चुकी थी या फिर उससे पहले कोई हमारी पद्धति शामिल होती थी या फिर प्रयोग में ली जाती थी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एसआई पद्धति से
पहले कौन सी हमारे पास यूनिट थी, कौन से पद्धति थी जिनका हम लोग किस में प्रयोग करते थे, मात्रक में, और कौन सी राशि शामिल होती थी उनमें। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं जो एसआई पद्धति से पहले पद्धतियां प्रयोग की जाती थीं जिनमें हमारे पास मात्रक भी दिए गए हैं और राशियां भी दी गई हैं। तो एसआई पद्धति से पहले हमारी कौन सी प्रयोग की जाती थी, तो 3 प्रकार की हमारी पद्धति प्रयोग की जाती थी। सबसे पहली पद्धति की हम लोग बात करें, सीजीएस पद्धति प्रयोग की जाती थी। सीजीएस पद्धति ध्यान से और आसानी से आप लोगों को समझना है, समझाने का काम मेरे पास है, कंप्लीट आपको समझा दूंगा। क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सिर्फ आप लोगों को समझना है। सीजीएस पद्धति, दूसरी एमकेएस पद्धति, और तीसरी की हम लोग बात करें, तीसरी पद्धति हमारे पास कौन सी थी, एफपीएस पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ प्रयोग में ली जाती थी एसआई पद्धति बनने से पहले, और इसमें हमारे पास ये क्या लिखी हुई हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये क्या लिखी हुई हैं, ये वही हमारे पास राशि लिखी हुई हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते थे। क्या, जैसे हमारे पास ये लिखी हुई है, सी का मतलब हमारे पास है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्या है, ये वही चीज़ है जो यूनिट लिखी हुई थी। ये क्या है, ये मात्रक है। क्या है, ये मात्रक लिखे हुए हैं, और ये मात्रक किस किस के लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर। और अगला यहाँ पर जी का मतलब लिखा हुआ है ग्राम, किसके मात्रक लिखे हैं ये, उनके बारे में अभी बात करूँगा मैं। और उसके बाद हमारे पास लिखा है एस का मतलब सेकंड, और हमारे पास ये क्या लिखे हुए हैं, ये 3 मात्रक लिखे हुए हैं, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये किसके मात्रक लिखे हुए हैं, यानी कौन सी राशि के ये मात्रक लिखे हुए हैं। यदि हम लोग बात करते हैं सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस पद्धति में हम लोग दूरी किस में मापते थे, जो राशि थी वो कौन सी थी, दूरी, और उसको किस में मापते थे, उसका मात्रक क्या था, सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये सी लिखा हुआ है, जो इसका पूरा अर्थ है, पूरी मीनिंग है, तो ये है सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर किस राशि का मात्रक है, तो ये है दूरी का मात्रक। ये कौन सी राशि है, ये दूरी है। और हमारे पास ये ग्राम क्या है, ये ग्राम हमारे पास मात्रा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान है। ये क्या है हमारे पास, ये द्रव्यमान का मात्रक है। और हमारे पास सेकंड क्या है, ये समय है, और ये क्या है, सेकंड समय का मात्रक है। कहने का मतलब क्या है, दूरी, द्रव्यमान और जो समय है, ये हमारी 3 ऐसी पद्धति हैं, 3 ऐसी राशि हैं जो सीजीएस पद्धति में जिनका मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रयोग करते थे। और इन्हीं तीनों राशियों का एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या प्रयोग करते थे, दूरी का मात्रक प्रयोग करते थे मीटर। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या प्रयोग करते थे, द्रव्यमान का मात्रक प्रयोग करते थे किलोग्राम। और तीसरे हम लोग सेकंड, समय की बात करें तो समय का मात्रक क्या प्रयोग करते थे, हम लोग सेकंड। और सेम इसी कंडीशन की हम लोग अगली की बात करते हैं, तो हमारे पास लिखी हुई हैं यही 3 हमारे पास यूनिट लिखी हुई हैं। हमारे पास दूरी, जो राशि हम लोग जिनको बोलते हैं, और हमारे पास द्रव्यमान, और तीसरा हमारे पास लिखा है समय। इनका क्या मात्रक है, इनके मात्रक हैं एफ का मतलब, इसको हम लोग फुट में प्रयोग करते थे। दूरी को किस में मापते थे, हम लोग फुट में मापते थे। और हमारे पास ये फुट, एफपीएस पद्धति में दूरी किस में मापी जाती थी, फुट में। उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापते थे, पाउंड में मापते थे। और हमारे पास सेकंड यानी समय को किस में मापते थे, सेकंड में मापते थे। कहने का मतलब है हमारे पास 3 पद्धतियाँ थीं एसआई पद्धति बनने से पहले, जिसमें दूरी सीजीएस में सेंटीमीटर, और दूरी एमकेएस में मीटर, और दूरी एफपीएस में फुट में मापते थे। तो हमारे पास ये तीनों प्रयोग की जाती थी, और इनको हम लोग परिवर्तित भी कर सकते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं
कि फुट को मीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, पर ये कंट्रोवर्सी देखी गई। इसमें एक ऐसा मेल नहीं था जो हमारे पास दूरी है वो एक ही सेम प्रयोग की जाए। कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं, मानक हैं, उनमें एक ही इक्वल हमारे पास क्या होने चाहिए थे, यूनिट या मात्रक होने चाहिए। उन सब को देखते हुए हमारे पास एक पद्धति बनी, एसआई पद्धति, जिसमें 7 राशियों को रखा गया और 2 हमारे पास जिनको हम लोग कह सकते हैं 7 मूल राशियों को रखा गया और 2 संपूरक राशियों को रखा गया जो एसआई पद्धति में शामिल होती हैं। यानी इनका प्रयोग ना करके एक एसआई स्टैंडर्ड या पद्धति बनाई गई जिसमें 7 मूल मात्रकों को रखा गया और 7 मूल राशियों को रखा गया। वो कौन सी राशि हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी में ही 2 संपूरक राशियों को रखा गया जिसको हम लोग कहते हैं कोण, और दूसरी हमारी है संपूरक राशि में घन कोण। क्या मात्रक हैं उनके, रेडियन और स्टेरेडियन होते क्या हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि सीजीएस पद्धति को कहते क्या हैं, तो इस पद्धति को एक नाम देते हैं और उसका नाम है, हम लोग इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो वहाँ पर आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि फ्रेंच पद्धति कौन सी है, तो सीजीएस पद्धति है। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास एफपीएस पद्धति को पूछता है कि एफपीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। और हमारे पास जो भारतीय पद्धति की हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ भारत में कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती थी, एमकेएस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते थे। और वैज्ञानिक कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी पद्धति थी, तो ये पद्धति थी एमकेएस। वैज्ञानिक प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली पद्धति थी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और मात्रक पूछ लिया जाए, फुट किस में प्रयोग करते थे, एफपीएस में, और किसका मात्रक है, दूरी का। तो ये 3 पद्धतियाँ थीं और इन तीनों को मिलाकर ही एक पद्धति बनाई गई, एसआई पद्धति। उसमें 7 राशियों को रखा गया और 7 मात्रकों को वहाँ पर रखा गया। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट्स कौन सी हैं और हमारे पास वो 7 मात्रक कौन से हैं। तो 7 पद्धतियों की हम लोग बात करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें ही इसकी अवधारणा दी गई थी। तो इसमें कौन कौन सी राशियों को रखा गया है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मूल राशि, मूल राशियाँ। और इसमें एसआई पद्धति में कौन कौन सी राशि शामिल होती हैं, तो 7 मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ तथा 2 संपूरक राशि, संपूरक राशि शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। ये किस में शामिल होती हैं, ये हमारे पास एसआई पद्धति में शामिल होती हैं। 7 मूल राशि कौन कौन सी है उसके नाम में लिखूंगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है मूल मात्रक कौन से हैं, मूल मात्रक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कौन कौन सी 7 राशियाँ हैं वो। यहाँ पर हम लोग बात करें पहली राशि की, तो पहली राशि हमारे पास लिखी हुई है दूरी। क्या लिखी हुई है, दूरी।
और उसके बाद हमारे पास दूसरी राशि की हम लोग बात करें, दूसरी राशि हमारे पास लिखी हुई है समय। तीसरी राशि हमारे पास होती है द्रव्यमान, और उसी के साथ हमारे पास अगली राशि, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर हमारे पास क्या होती है, तापमान या ताप। और पांचवी राशि क्या होती है हमारे पास, धारा। और छठी राशि हमारे पास क्या होती है, छठी राशि होती है ज्योति, तीव्रता। और सातवीं राशि हमारे पास क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां हैं जो मूल राशियों में शामिल होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास इनके मात्रक क्या रखे गए मूल राशि में, एसआई पद्धति में इनके मात्रक क्या रखे गए और उनके संकेत क्या माने गए। तो संकेत की भी हम लोग बात करेंगे, क्या क्या संकेत हैं हमारे उनके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूरी। दूरी का मूल मात्रक क्या है एसआई पद्धति में, तो इसका मात्रक प्रयोग किया गया मीटर। किसमें प्रयोग किया गया, मीटर। और हमारे पास मीटर का संकेत क्या है, स्मॉल m, हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद समय, समय के लिए प्रयोग किया गया हमारे पास सेकंड, सेकंड। और यहाँ पर सेकंड का प्रयोग हम लोग स्मॉल s, सेकंड, या इसको हम लोग मीटर, सेकंड। और अगला हमारे पास द्रव्यमान लिखा है, तो इसको प्रयोग किया गया किलोग्राम में, किलोग्राम। और इसका संकेत था केजी। उसके बाद ताप, ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन। और इसका कैपिटल के रखा गया। और उसके बाद हमारे पास लिखा है धारा, धारा एम्पियर, एम्पियर। और हमारे पास इसका मात्रक क्या है, कैपिटल ए। और उसके बाद ज्योति तीव्रता, कैंडेला, कैंडेला। और हमारे पास इसका संकेत क्या है, स्मॉल सी डी। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, और इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं MOLE, मोल। और इसका संकेत क्या है, स्मॉल MOL। ये हमारी 7 राशियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि कितनी एसआई पद्धति में कितनी राशियां होती हैं, 7 राशियां होती हैं। और वहाँ पर किसी एक राशि का नाम लिखेगा और उसका मात्रक आपसे पूछ लेगा। ये लिखी हुई हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट आप लोग करना, देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है कैपिटल के और ये लिखा हुआ है कैपिटल ए। बाकी ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है और CD भी स्मॉल है और ये भी मॉल जो लिखा है ये भी स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। तो जो हमारे पास के और ए हैं ये कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह किसके नाम हैं, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। जो वैज्ञानिकों के नाम हमारे पास मात्रकों में प्रयोग किए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों के नाम मात्रकों में प्रयोग किए जाते हैं वह हमेशा किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये बात बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। कहीं भी ये बात लिखी हुई नहीं है इस तरीके से जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ आप लोग इस बात को समझना, जो कैपिटल लेटर्स में नाम लिखे हुए हैं वो किसके नाम होते हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं। तो ये बाकी साइंटिस्ट के नाम नहीं है। तो ये कैपिटल लेटर्स, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है और एम्पियर भी आंद्रे एम्पियर इसका नाम है जो धारा की बात करते हैं। तो ये कैपिटल लेटर्स में किसके नाम हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं। अब हम लोग बात करते हैं 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उनकी बात करते हैं और उनको भी हम लोग समझते हैं।
संपूरक मात्रक कौन से हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, संपूरक राशियां और संपूरक राशियां कौन कौन सी हैं? दो राशि हैं। पहली राशि है हमारे पास, पहली राशि है कोण और दूसरी राशि है घन कोण। इतने शानदार तरीके से आपको बता दूंगा मैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है समझना बस आप लोग। चीज़ें समझाने का काम मेरा है, बाकी आप लोग उसको अच्छे से समझना। ये राशि हैं हमारे पास कोण और घन कोण, और इनके मात्रक की हम लोग बात करते हैं तो मात्रक हमारे पास रेडियन होता है। कोण का इसको हम लोग लिखते हैं RAD से, और हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है स्टे रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टे रेडियन, रेडियन, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं SR से हम लोग इसको नोट करते हैं, स्मॉल में ही लिखे हुए हैं ये। तो देखो हमारे पास रेडियन RAD लिखा हुआ है, कैपिटल RAD लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इस बात को आप लोग नोट रखना। और हमारे पास ये इनके संकेत हैं, मैंने साथ के साथ भी संकेत लिख दिए हैं, और ये हमारे पास राशि हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कोण होता क्या है, कि कैसे हम लोग परिभाषित इसको करेंगे। तो हमारे पास बाकी जो 7 पॉइंट हैं उनमें तो आप लोग समझ गए होंगे। दूरी, जैसे हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो हम लोग क्या कवर करते हैं, दूरी कवर करते हैं। कोई भी हमारे पास पदार्थ इकट्ठा हुआ है हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई भी घी इकट्ठा हुआ है तो घी हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई भी सब्जी है या फिर कोई भी मटेरियल है, उसको हमें तोलना है तो हम लोग उसको द्रव्यमान कहते हैं। और समय की समय को तो आप लोग देख सकते हैं जो लगातार चेंज होता ही रहता है। उसके बाद धारा थी, वहाँ पर करंट, एक पॉइंट से हमारे पास एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट हम लोग कहते हैं। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास ज्योति तीव्रता थी। ज्योति तीव्रता का रिलेशन प्रकाश से है, लाइट से है, कि एक सेकंड में लाइट कितने हमारे पास फ्लो हो सकती है, उसके बारे में वहाँ पर बात की जाती है ज्योति तीव्रता में। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा थी। पदार्थ की मात्रा होती है जितने हमारे किसी भी पदार्थ में अणु उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। जैसे हमारे पास 1 किलो घी है तो उसके अंदर कितने अणु इकट्ठे हुए हैं 1 ग्राम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। और ऐसे ही हमारे पास कोण है, तो कोण हम लोग किसको बोलते हैं और घन कोण हम लोग किसको बोलते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, कोण और घन कोण में अंतर क्या है हमारे पास। देखो हमारे पास जैसे कोण की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कोण क्या होता है। कोण हमारे पास जैसे एक हमारे पास सर्किल बना हुआ है, एक हमने कोई भी वृत्त खींचा और इस वृत्त की कोई भी रेडियस है। ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट की रेडियस ये कितनी है हमारे पास, ये रेडियस है R, और इस रेडियस जो हमारे पास सर्किल था उसकी रेडियस R है, और इस R के बराबर ही, यानी इस रेडियस के बराबर ही हमने एक चाप खींचा इससे, यहाँ से प्रकार को यहाँ पर रखा, कंपा यहाँ पर रखा, और उसके बाद R रेडियस का ही हमने क्या खींच दिया, यहाँ तक हमारे पास चाप खींच दिया, जिसकी चाप कितनी है R रेडियस ही है। कहने का मतलब है R मीटर है या R सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, पर रेडियस के बराबर ही हमने चाप खींचा केंद्र से। और उस चाप के मध्य, जैसे हमारे पास जो लाइन खींचते हैं हम लोग, और उसके मध्य जो भी आकृति हमें प्राप्त होती है, जो भी एंगल हमें प्राप्त होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोण। ये एक सर्किल के लिए है, क्या है फिर मैं आपके लिए बताता हूँ।
जैसे हमारे पास ये सर्किल है, ये सेंटर मान लिया और ये रेडियस r है। इस रेडियस r के बराबर ही यदि चाप खींचा जाए और उसके जो पॉइंट को मिलाया जाए सेंटर से, और जो भी ये वेरिएशन आया, अंतर आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। और इसका संकेत क्या है? इसका संकेत या फिर मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन। बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाई है। रेडियन कोण क्या होता है, डिग्री और रेडियन क्या होता है, बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर उसको समझाया है। तो वहाँ पर उस वीडियो को भी आप लोग देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक तरीका होता क्या है कोण, उसको मैंने समझा दिया है। रेडियन में परिवर्तित करना है, डिग्री में परिवर्तित करना है, उसको वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो देख लेना आप लोग उस वीडियो को भी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी अब हम लोग बात करते हैं किसकी। ये तो बात हो गई कोण की। कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लेना कि जितनी हमारे पास त्रिज्या होती है उसके बराबर चाप जितना खींचा जाता है, और जो भी वेरिएशन अंतर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कोण कहते हैं। और हमारे पास घन कोण किसको हम लोग बोलते हैं? घन कोण को भी आप लोग समझ लेना। घन कोण भी इससे ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक नया चित्र बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास लिखा है, जैसे ये हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल की क्या है हमारे पास? रेडियस कितनी है? r है। और इस रेडियस की हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इस रेडियस का क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। कुछ भी हमारे पास ये रेडियस दी गई हो, वैल्यू में दी गई हो, जैसे 5 दी गई है, और 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 25 होगा। और ये 25 हमारे पास किसके इक्वल हम लोग माने घन कोण निकालने के लिए? तो हम लोग उसके इक्वल मानेंगे। जैसे हमारे पास जो भी ये पार्ट्स जैसे बना हुआ है, ये इसका जितना भी क्षेत्रफल प्राप्त होगा हमारा, कहने का मतलब क्या है? r रेडियस का स्क्वायर करना है, और हमारे पास जितना स्क्वायर रेडियस का होगा उतने ही भाग का हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो उस क्षेत्रफल के मध्य जो भी वेरिएशन आता है, अंतर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। और हमारे पास ये 3D मैप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक बॉल है, बॉल है हमारे पास, कैसी होती है? एक हमारे पास गोला होता है बॉल, और उसको रेडियस होती है कुछ भी, जैसे हमने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। 5 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर किया, कितना आया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ हमारे पास बॉल का कोई भी हिस्सा है, तो बॉल का कोई भी हिस्सा हमें इस प्रकार से ऊपर से दिखाई देगी बॉल, यदि हम लोग काटते हैं तो ऐसे हमें कोई भी एक, जैसे तरबूज है, तरबूज का एक हमें पीस निकालना है, तो हमारे पास ये पीस निकलेगा इस तरीके से। कैसे निकलेगा? ये इस तरीके से। आपने देखा होगा जब आप खरीदते होगे तो वो काट देता है, और काटने के बाद एक कैसा निकालता है? इस तरीके से सेफ बनी हुई निकालता है वो। जैसे हमारे पास ये है, ये इस प्रकार की सेफ बनी हुई निकाल के देता है आपको, यदि आपको देखना है कि ये रेड है या फिर नहीं। तो हमारे पास जो भी हमारे पास क्या है, रेडियस के बराबर जितना उसने निकाल दिया भाग, और उसके बाद जो बचा ये पार्ट्स, यानी कहने का मतलब है ये पार्ट्स तो हमने निकाल दिया है, कहाँ पर? ये निकाल दिया बाहर। तो जो भी मध्य है उसके यहाँ पर जो भी एंगल बचा है, जो भी वेरिएशन आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन कोण हम लोग कहते हैं। इसकी मात्रा क्या है? स्टेरेडियन। और इसको हम लोग संकेत क्या है? SR। जो चीज़ मैंने आपको समझाया है, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, शायद पक्का आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से आप लोग इसको रिवाइज करके देख लो, और यदि आपको लगता है एक बार और बताया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। बाकी बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखोगे धीरे से, तो आप लोग इसको समझ जाओगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लो।
ये किसकी बात कर ली? ये बात कर ली हमने किसकी? मात्रक की, यूनिट्स की, इकाइयों के बारे में। मूल राशियों के बारे में बात कर ली है, कौन कौन सी होती हैं और संपूरक राशि क्या होती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। CGS, FPS और MKS पद्धति क्या होती है उसके बारे में बात कर ली। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर आता है मात्रक से ही रिलेटेड, यूनिट से ही रिलेटेड व्युत्पन्न मात्रक, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और जब हम लोग बीमा पढ़ेंगे, बीमा में बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास कैसे फॉर्मूला रखा जाता है और किन किन राशियों में हम लोग बीमा निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में और या व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक की हम लोग बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक, जैसा हमारे पास बोर्ड पर लिखा है नाम, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। कैसे मात्रक हैं ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, सहायता से बनाए जाते हैं। अब हमारे पास हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन से हैं वो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। एकदम आसान और सभी को आपको पता है, किसका? सभी को आप लोगों को पता है। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि चाल है हमारे पास, चाल बराबर क्या होता है? सबको पता है। ये जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जो भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ने वाला भी बंदा इसको बता सकता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे क्या होता है? समय। हमारे पास मूल राशियां कौन कौन सी थी? दूरी, समय, ताप, द्रव्यमान, धारा और उसके बाद पदार्थ। हमारे पास लिखा हुआ था पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ था ज्योति तीव्रता। कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारी मूल राशियां थी। अब हमारे पास आप लोग बताओ, ये तो मूल राशियां हैं हमारे पास 7। अब मूल राशि 7 होने के साथ साथ हमारे पास ये क्या है? चाल। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। और हमारे पास जब 2 मात्रक प्रयोग हो चुके हैं तो उस कौन से मात्रक प्रयोग हो चुके हैं? मूल मात्रक, दूरी बटे समय। हमारे पास ये क्या बन गई है? ये चाल बन गई है। तो हमारे पास ये क्या बनी है? ये बनी है मूल राशि की सहायता से, मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और इस राशि को हम लोग, इसके राशि के जो मात्रक होगा, इस राशि का जो मात्रक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। और इस दूरी को SI पद्धति में किस में मापते हैं? मीटर में। और इसको समय को SI पद्धति में किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो हमारे पास जो भी राशि बनती है व्युत्पन्न राशि की सहायता से, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। या एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें तो ये केवल और केवल मात्रकों के लिए ही परिभाषित होती है। बाकी चाल अपने आप में एक खुद राशि है, पर जो इसका मात्रक होता है वो किसका मात्रक है? वो मूल राशि से उत्पन्न मात्रक है। तो इसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। कौन? व्युत्पन्न मात्रक। तो मीटर प्रति सेकंड किसकी सहायता से बनाए गए? दूरी बटे समय की सहायता से। और ये क्या बनी? चाल। इसको कहेंगे व्युत्पन्न राशि और इसके मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही हमारे पास यानी एक से अधिक जो भी हमारे पास मात्रक बन जाए तो वो किसकी सहायता से बना है? वो अन्य राशि की सहायता से बना है। उसको हम लोग कहेंगे
व्युत्पन्न मात्रक। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ वेग की हम लोग बात कर लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल और वेग में विस्थापन बटे समय, चाल और वेग में क्या अंतर है, इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपके लिए। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल और वेग में क्या अंतर है उसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा आपसे, कि सदिश राशि वेग है और अदिश राशि चाल है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सदिश राशि कहते किसको हैं और अदिश राशि कहते किसको हैं। तो हमारे पास इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही इसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मात्रक भी कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई तो हमने कहीं देखा ही नहीं, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर कोई भी उसका मात्रक लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो, जितनी भी ये सारी राशियाँ होती हैं ये सब क्या होती हैं, ये सब दूरी होती हैं। और दूरी, लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, ऊंचाई भी एक दूरी है, गहराई भी एक दूरी है और मोटाई भी एक दूरी है। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी मात्रक कैसा हुआ, व्युत्पन्न मात्रक हुआ, क्योंकि इसमें दूरी का प्रयोग किया गया है और दूरी को किस रूप में प्रयोग की गई है, लंबाई में और चौड़ाई में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह है अन्य राशि से उत्पन्न मात्रक है। जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पर बल की बात कर लूँ, बल क्या होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है हमारे पास, द्रव्यमान होता है हमारे पास ये, इसका मात्रक क्या है, m। और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, हम यहाँ पर परिभाषित करें इसको, ये तो समझ गए ना मूल राशि। तो F बराबर क्या होता है, ma। तो m तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। a क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन v/t, ऐसे लिख लो v/t। तो v क्या होता है हमारे पास, ये तो m है पहले वाला, और v हमारे पास क्या है, वेग है, वेग। और वेग के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। ऊपर वाले के स्थान पर बटे समय, और नीचे एक और समय दिया गया है, समय। तो हमारे पास एक तो m है और उसके बाद विस्थापन है, और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है समय। क्या दिया गया है, समय। और समय भी कितनी बार दिया गया है, 2 बार। तो हमारे पास विस्थापन भी क्या है, एक दूरी है, और समय तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ही, ये आप लोग समझ गए होंगे। और हमारे पास m यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी हमारे पास बल का मात्रक निकलेगा, फोर्स का मात्रक निकलेगा, वो भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। और इसका मात्रक यदि आपसे पूछ लिया जाए एसआई पद्धति में क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में हम लोग इसका मात्रक न्यूटन भी लिखते हैं डायरेक्ट, और यदि राशियों में पूछ लिया जाए तो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक किलोग्राम, ध्यान से देखना, किलोग्राम। और विस्थापन लिखा हुआ है मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास 3 राशियाँ ही लिखी हुई हैं, एक तो द्रव्यमान है, एक विस्थापन है, और समय लिखा हुआ है 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि हैं। इसी के साथ दाब भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तनाव भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। हमारे पास पृष्ठ तनाव क्या है, व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो ये सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न राशियों के हमारे पास कौन क्या क्या फॉर्मूले होते हैं,
जब मैं कल आपको बीमा निकालनी बताऊंगा तो सारे फॉर्मूले लिखूंगा और बीमा उसी के साथ में निकालूंगा। तो व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक को आप लोग समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं, उनके बारे में कंप्लीट ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो लिख लेना आप लोग सिस्टमेटिक वे से इनको। हम अगले वीडियो में किसकी बात करेंगे, विमा की बात करेंगे, और विमा की जब हम लोग बात करेंगे तो इनको फॉर्मूलों को मैं प्रॉपर तौर पर लिखूंगा आपके लिए। तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, डिस्टर्बेंस बिल्कुल मत होना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लोग लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बाकी शेयर तो आप लोग ज़रूर किया करो वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं